हम जब कार में ट्रैवल करते हैं हम अक्सर डॉग को पार्किंग में छोड़ देते हैं, पार्क्ड कार में छोड़ देते हैं, एसी ऑफ कर देते हैं, गाड़ी ऑफ कर देते हैं। अगर गाड़ी में कोई हैंडलर नहीं है तो आपको हक नहीं बनता कि आप डॉग को गाड़ी में छोड़ के जाओ। इट कैन ईजिली लीड टू देयर डेथ। अगर हम अपने पेट को गाड़ी में छोड़ के जा रहे हैं और हम एसी को बंद करके जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी क्रूअल्टी कर रहे हैं। आप पेट लवर नहीं हो सकते अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इन बेजुबानों के बिहाफ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गाड़ी में मत छोड़ के जाइए। इनको बेजुबानों को पता नहीं है कि आप 5 मिनट के लिए जा रहे हैं, 2 मिनट के लिए जा रहे हैं या 5 घंटे के लिए जा रहे हैं। जब तक आप आएंगे डॉग की डेथ हो चुकी होगी। आई एम योर फ्रेंड, योर होस्ट बादल भंडारी एंड आई वेलकम यू इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉरएवर। डियर फ्रेंड्स, मैं पिछले 24 साल से डॉग्स ब्रीड कर रहा हूं और मैं बिहेवियरिस्ट हूं। ऑलमोस्ट 2 साल से ब्लॉग्स बना रहा हूं, डाल रहा हूं यूट्यूब पे, एक मैसेज देने के लिए कि हम डॉग को बेहतर तरीके से कैसे रख सकते हैं। जो कुछ भी मैंने सीखा है अभी तक या जो कुछ मैं सीख रहा हूं, जो मैं फील करता हूं इन बेजुबान बच्चों के लिए, वो मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करता हूँ। कोई तो हो जो इनके बिहाफ पे बात करे। मैं इनके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। आज अगेन एक और बच्चे के साथ में आया हूँ। ये 2 साल का पग है, इसका नाम टफ़ी है और ये छोटा सा बच्चा है, बहुत ही प्यारा सा। इसकी बड़ी अच्छी केयर नहीं है, बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। रीज़न ये ले दिया बच्चों के लिए, लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम, नोबडी इज़ हैविंग टाइम। इसको कभी कंघी नहीं की जाती। आप देखिए, ब्लैक कलर था, ब्लैक से इसका ये सारा कलर फेडेड हो गया, कुछ और ही कलर आ गया इसमें। ये सारे का सारा इसलिए है क्योंकि इसके ये बाल टूट चुके हैं, स्किन से निकलने शुरू हो गए। कितनी देर बाद नहलाते हैं हम इसे? 15 डेज़ में एक बारी। ओके, 15 दिन में एक बार इसको नहाने का मौका मिलता है, लेकिन इसको ब्रशिंग कभी भी नहीं होती। और देख के डिवर्मिंग का भी लग रहा है कि कोई बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है आज जो मैं इम्पॉर्टेंट बात करने आया हूँ वो ये कि आप इसकी रेस्पिरेशन देखिए कितनी फास्ट है। इस बच्चे की रेस्पिरेशन देखिए, इसकी जो साउंड है ना वो बड़ी दूर तक जा रही है सांस लेने की। ब्लॉग में भी आ रही होगी डेफिनेटली। और जबकि ये तब ये कंडीशन है जब ये मेरे पास में अंदर एसी में है, लेकिन ये ट्रैवल करके आया बाहर कार में। हम जब कार में ट्रैवल करते हैं हम अक्सर डॉग को पार्किंग में छोड़ देते हैं, पार्क्ड कार में छोड़ देते हैं, एसी ऑफ कर देते हैं, गाड़ी ऑफ कर देते हैं, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम अपने पेट से बहुत प्यार करते हैं, सो कॉल्ड भी करते हैं, और कई बार हम वाकई में बहुत प्यार करते हैं। हम कहीं शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, हम अपने डॉग को साथ में ले जाते हैं कि भैया चलो आप भी हमारे साथ में, हम आपको घुमा के लाते हैं। हमारा डॉग कार पे घूमने का बहुत शौकीन है। लेकिन हम जब जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पे बहुत बड़ी होता है पेट्स आर नॉट अलाउड देयर। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग सोचते हैं अच्छा हमने आधे घंटे के लिए खाना खाने जाना रेस्टोरेंट में, हम डॉग को गाड़ी में बंद कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। लेकिन हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में, इतनी ज़्यादा गर्मी में हम डॉग को गाड़ी में छोड़ जाएँ और इनकी जो रेस्पिरेशन है वो हमसे बहुत फास्ट है। इसके सांस लेने की स्पीड देखिए, हमसे 7 गुना फास्ट इनकी लाइफ है। हमारा 1 दिन और हमारे 7 दिन और उनका 1 दिन एक बराबर है। अगर हम इन्हें 1 घंटे के लिए उस कंडीशन में गाड़ी में छोड़ के जाते हैं तो आप सोचिए इसका क्या हाल होगा। इसको पानी की रिक्वायरमेंट है, इसको केयर की रिक्वायरमेंट है। इन बेजुबान बेबीज़ को ये अपनी बात बोल नहीं सकते कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपको कहीं जाना पड़ता है डॉग को गाड़ी में छोड़ के, 100% मेक श्योर कि आपकी गाड़ी का एसी ऑन हो, गाड़ी स्टार्ट हो, एसी ऑन हो और एसी आपका इफेक्टिव हो। गाड़ी बंद हो लेकिन साथ में कोई हैंडलर ज़रूर हो। अगर गाड़ी में कोई हैंडलर नहीं है तो आपको हक नहीं बनता कि आप डॉग को गाड़ी में छोड़ के जाओ। इट कैन ईजिली लीड टू देयर डेथ। उनकी मौत का बहुत बड़ा रीज़न है। अगर मेरी बात पे डाउट है, आप गूगल पे ये आंकड़ा सर्च कर लीजिए, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि अगर हम गाड़ी में डॉग को, पेट को बंद करके चले जाते हैं, उनकी डेथ होने के कितने सारे चांसेस हैं। उनको पानी की रिक्वायरमेंट है, उनका ग्लूकोज लेवल एकदम से डाउन हो जाएगा, उनका जो सिस्टम है वो सारे का सारा कोलैप्स हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, बॉडी हीट इतनी बढ़ जाएगी, हीट स्ट्रोक हो जाएगा और डेफिनेटली उनकी डेथ हो जाएगी। बहुत बारी लोग अपने डॉग को धूप में बांध रखते हैं, छत पे छोड़ रखते हैं, भैया कुछ नहीं होता, छाया वाली जगह भी है। अरे डोंट डू दैट। अपनी ऐसे पेट के साथ, बेजुबान के साथ ऐसी क्रूअल्टी मत कीजिए। अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आपको हक नहीं है डॉग को खरीद के लाने का।
चाहे वो फ्री में मिले चाहे अपने पैसे खर्चे हो। कोई ब्रेवरी नहीं है भैया, हमारा डॉग है, हमने पैसे खर्चे, हम देख लेंगे। अरे जुबान जब हम ऐसी बोलते हैं उससे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम एक बेजुबान के बारे में बात कर रहे हैं। मैं इस बेजुबान के बारे में बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास में आया है हेयर कट करवाने के लिए बेबी का, बिकॉज इज इन नॉट वेरी गुड कंडीशन। उससे भी इंपॉर्टेंट ये था मुझे कि इसकी जो रेस्पिरेशन थी वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रखी है। तो मुझे एकदम से माइंड में आया, बिकॉज अभी भी मुझे 2-3 दिन पहले किसी ने कॉल किया था और उन्होंने मुझे बोला जी हमारे डॉग को हीट स्ट्रोक हो गया। क्यों हो गया भैया? हम तो सिर्फ 1 घंटे के लिए डॉग को गाड़ी में बंद करके गए थे। वो जो हीट स्ट्रोक था उसने उस डॉग की डेथ हो गई उसकी वजह से। और वो बाद में बोल रहे हैं नहीं शायद बीमार हो गया होगा, ये हो गया होगा। अरे आप एक तो हम गलती करते हैं, उसकी बाद में हम समझने की कोशिश नहीं करते हम ऐसा क्यों करते हैं। अगर हम अपने पेट को गाड़ी में छोड़ के जा रहे हैं और हम एसी को बंद करके जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी क्रूअल्टी कर रहे हैं। आप पेट लवर नहीं हो सकते अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इन बेजुबानों के बिहाफ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गाड़ी में मत छोड़ के जाइए। इनको बेजुबानों को पता नहीं है कि आप 5 मिनट के लिए जा रहे हैं, 2 मिनट के लिए जा रहे हैं या 5 घंटे के लिए जा रहे हैं। जब तक आप आएंगे डॉग की डेथ हो चुकी होगी। अगर गाड़ी कभी पार्क करनी पड़ती है, आपकी गाड़ी का एसी नहीं चल रहा, शीशे नीचे रखिए, गाड़ी को छाया में खड़ी कीजिए। गाड़ी को छाया में खड़ी कीजिए, वहाँ खड़ी कीजिए जहाँ पे हवा क्रॉस हो रही हो। और अगर हो सके तो गाड़ी से पेट को उतार के बैठिए छाया वाली जगह पे, जहाँ पे हम खुद कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, वहाँ डॉग को रखिए। ऐसा मत कीजिए कि हमने गाड़ी में पार्क किया, हमारे पास में ऑप्शन नहीं थी और हम चले गए। आई होप ये जो मैंने मैसेज आपको दिया ये आपको समझ में आया होगा। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम इन बेजुबानों को बेहतर लाइफ दे सके, इन बच्चों को बेहतर लाइफ दे सके। मुझे इनसे कुछ ऐसा नहीं कि मैं इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे कुछ रिवर्ट में देंगे। मुझे बहुत दे रखा साईं ने, आई एम रियली थैंकफुल टू दैट। साईं दया करेंगे मुझ पे, आप पे, हमारे पेट्स पे, हमारी सारी दुनिया पे। लव यू ऑल, थैंक यू। Your friends forever.